सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वाला बिज़नेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, हम जिस बिज़नेस की बात करने वाले हैं वो मार्केट में हमेशा चलने वाला बिज़नेस है। इस प्रोडक्ट की ज़रूरत हमेशा ही लोगों को रहेगी। दोस्तों, पहले एक बात कह दूं कि बिज़नेस चाहे मैन्युफैक्चरिंग की हो, होलसेल की हो या रिटेलिंग की हो, चलता तभी है जब उस बिज़नेस से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट, सामान जो भी है वो चलता है। अगर सेल अच्छा है तो ही बिज़नेस अच्छा है, अगर सेल नहीं है तो फिर बिज़नेस भी नहीं है। तो हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताएं कि अगर सिर्फ दुकान खोलने से या फिर कोई मशीन का सेटअप लगाकर मैन्युफैक्चरिंग करने से आप सक्सेसफुल नहीं हो जाएंगे। जब तक वो प्रोडक्ट, वो चीज़ मार्केट में बिकेगी नहीं, तब तक आप और आपका बिजनेस सक्सेस नहीं माना जाता। तो इस वीडियो में हम जिस बिज़नेस की बात करने वाले हैं उसे पहले आपको मशीन के सहारे मैन्युफैक्चरिंग करना है, फिर मार्केट में सेल करना है। तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा लेने से आप सक्सेस इस बिज़नेस में नहीं हो पाएंगे। आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ेगा और वो हम आपको बताएंगे कि कैसे, किस तरह से आप इस बिज़नेस को करेंगे कि आपको सक्सेस देखने को मिलेगा। इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, बिज़नेस जो है, सबसे पहले वो बिज़नेस क्या है वो जान लीजिए। तो बिज़नेस बहुत ही सिंपल सा बिज़नेस है, पशु आहार मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस। दोस्तों, अगर आप गांव तरफ से हैं या फिर आप शहर में भी हैं, अगर आप गांव में हैं स्पेशली, तो आपको पता होगा कि पशु आहार का बिज़नेस कितना डिमांडिंग वाला बिज़नेस है। छोटे छोटे मार्केट में जल्दी मिलता भी नहीं है, बड़े बड़े मार्केट में अगर मिलता भी है तो बहुत कम आपको देखने को मिलता है। कई जगह पे तो मिलता ही नहीं है। तो गांव में रहने वाले ये समझ सकते हैं। वैसे गांव में पशु को आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो है लोग अपने घर में पालते हैं, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो। तो अगर आप गांव से हैं तो ये आप जो है समझ सकते हैं कि गांव में ज़्यादातर लोग जो है पशु पालते हैं, तो उनको पशु आहार की ज़रूरत भी पड़ती है। पर ज़रूरत जितनी उनको पड़ती है वो ज़रूरत वो पूरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बना बनाया पशु आहार बहुत कम मिलता है या फिर मिलता ही नहीं है। क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो, अगर ये देखा जाए तो या तो होता नहीं है आसपास के एरिया में, या फिर अगर होता है तो बहुत कम होता है। इस तरह का है, जिस कारण से सप्लाई चेन जो है वो ढीली पड़ जाती है। क्योंकि प्रोडक्शन कम होता है या फिर नहीं होता है तो फिर तो दिक्कत होगी ही लोगों को वहाँ पे, जहाँ पे आप अगर देखें कि बहुत ज़्यादा पशुपालन तो है लेकिन पशु से जुड़ा हुआ आहार जो है वो रेडीमेड बना बनाया लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो बात यह है कि अगर देखा जाए कि आपका काम क्या है, तो आपका काम ये है कि ऐसे जगहों में अगर इस बिज़नेस को शुरू किया जाता है, अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे इस चीज़ की डिमांड तो है लेकिन इसका जो है सप्लाई है वो नहीं है, तो आप ऐसी जगह को टारगेट करके अगर स्टार्ट करते हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग, पशु आहार का मैन्युफैक्चरिंग अगर आप ऐसी जगह पे स्टार्ट करते हैं, तो आपका काम ये है कि उस कमी को आपको पूरा करना है, उस डिमांड को आपको पूरा करना है, आपको मार्केट तक अपना प्रोडक्ट बनाकर बेचना है, आपको लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और अपने आप को फ़ायदा पहुंचाना है। ठीक है? तो दोस्तों, इस बिज़नेस को कैसे करना है, कैसे प्रोडक्शन करें, कैसे सेल करें, कैसे अच्छा इनकम कर सकते हैं, और इनकम करने के लिए इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट शुरू में जो करना होगा वो कितना करना है और कितना प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो पहली बात तो ये है कि पशु आहार बनाने के लिए आपको सबसे पहले मशीन की ज़रूरत होगी, जो कि 25,000 से 30,000 में भी आपको मिल जाएगी और फिर लाख से 1.5 लाख में भी आपको मिल जाएगी। अब ये रेट का फ़र्क सिर्फ इसीलिए है कि 25 से 30,000 वाला अगर मशीन लेंगे तो उसका प्रोडक्शन जो है वो कम होगा। अगर आप लाख 1.5 लाख वाला जितना ज़्यादा वाला मशीन लीजिएगा उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। बस उत्पादन का फ़र्क होता है, बाकी कुछ नहीं। तो जितना आपका बजट है उसके हिसाब से आप मशीन खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा वाला मशीन शुरुआत में आपको ख़रीदना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने बजट के हिसाब से कम दाम वाला मशीन भी खरीद के बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो मशीन चाहिए है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो मेन है वो है रॉ मटेरियल। और मैं रॉ मटेरियल के तौर पर आपको चोकर, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज, दाल चुन्नी, गेहूँ, सरसों के खली और भी कई तरह की चीज़ें हैं जो रॉ मटेरियल के तौर पर आपको चाहिए होगा। वो आपको ख़रीदारी करनी होगी, वो आपको ख़रीदना होगा होलसेल में। तो ये हो गई बात। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको ये मशीन और ये रॉ मटेरियल आप जहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसके लिए एक जगह आपको चाहिए होगा।
तो वो जगह आपको चाहिए होगा, ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे आप जो है एक तरफ आप मशीन का सेटअप लगा सकते हैं और दूसरी तरफ जो है आप रॉ मटेरियल को रखने की आपको जगह हो, और तीसरी तरफ आप जो है बनाया हुआ माल आप जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो बना के आप पैक करके एक तरफ रख सके। तो इतना ही जगह आपको चाहिए कि जहाँ पे मशीन भी लग सके, रॉ मटेरियल के रखने की भी जगह हो और बना हुआ माल को भी रखने की जगह हो, बस इतना ही चाहिए आपको। साथ ही मेन जो चीज़ है वो है आपको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन चाहिए होगा, क्योंकि मशीन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। तो आप जहाँ पर भी इसका सेटअप डालेंगे वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी हो, इसका सुविधा हो, ये आपको देखना है। बस इतना आपको करना है, इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब ये भी है कि अगर आप जब माल बना रहे हैं तो उसको पैक भी तो आपको करना होगा, तो उसके लिए आपको बैग्स चाहिए होंगे, यानी बोरी चाहिए होंगे। अब बोरी ये है कि आप जो है आप बना रहे हैं तो आप अपने नाम से ही, ब्रांड नेम से ही मार्केट में आप स्टार्ट करेंगे इस बिज़नेस को, तो अपना ब्रांड नेम से ही आप बनाएंगे। तो आपको प्रिंट कराना होगा, जो बोरे हैं, जो बैग हैं, वो आपको प्रिंट कराना होगा। और प्रिंट कराने के लिए 500 से 1000 पीस के हिसाब से आपको प्रिंट कराना होगा। तो ये आपको देख लेना होगा। लेकिन एक चीज़ ये बता दूं कि जब बैग आप प्रिंट कराते हैं तो वो इतना अच्छा होना चाहिए, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि लोगों को वो जो अट्रैक्ट कर सके, इस तरह का बैग आप प्रिंट कराइएगा। ये स्ट्रैटेजी में शामिल ये एक चीज़ है, ताकि आपका सेल अच्छा हो। खैर, तो देखिए, एक सिंपल प्रोडक्शन आपको करना है, उसमें माल को आपको जो है पैक करना है, प्रोडक्शन करने के बाद बोरी में, और फिर उसे आगे आपको सेल करना है। लेकिन आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि पहली चीज़ कि आपकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। मार्केट में जो पहले से बिक रही है उससे भी अच्छी क्वालिटी आपको अगर आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्वालिटी अच्छी देने की पूरी कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़ है कि पैकेजिंग जो है, जो बैग में, जो बोरी में आप पैक कर रहे हैं वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि लोगों को अट्रैक्ट हो, लोग आपके उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो ये आपको ध्यान देना है। अब ये भी है कि अब आप जो हैं स्ट्रैटेजी कौन सा फॉलो करें। दो चीज़ फॉलो आपको करने को मैंने बता दिया कि भाई पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। लेकिन और भी कई चीज़ें हैं जिससे आप अपना सेल जो है वो अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आप एक तरफ तो सेटअप लगाए हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग का, लेकिन उसके पास में ही आप जो है रिटेल का भी एक शॉप छोटा सा ही सही पर स्टार्ट कर दीजिए, और अपने ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को आप उस अपने रिटेल शॉप में रख के वहाँ से आप जो है माल को बेचने की रिटेल में शुरुआत कर दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके लिए आपको रिटेल में कस्टमर आपके रिटेल शॉप में ही मिल जाएंगे। ठीक है। अब रिटेल शॉप जब आप ओपन करें तो वहाँ पे भी आपको बता दूं कि आपको लूज़ में भी माल बेचना है और पैकेट में भी। कई कस्टमर ऐसे आएंगे जो लूज़ में माल ले जाना पसंद करेंगे अपने बजट के हिसाब से, तो आपको उनको लूज़ में माल देना है। कई ऐसे आएंगे जो पैकेट में लेकर जाना चाहेंगे, तो पैकेट में भी माल देना है। तो इस तरह से आप अपना एक रिटेल शॉप खोल के वहाँ से इस तरह से आप बिज़नेस कर सकते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी हो गई अपने प्रोडक्शन के, जो आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो माल आप बना रहे हैं उसको बेचने का एक तरीका। अब दूसरा तरीका ये भी है कि एज ए मैन्युफैक्चरर आपको मार्केट में अपना माल कैसे पहुंचाना है, कैसे बेचना है, ये भी जान लीजिए। तो देखिए, एज ए मैन्युफैक्चरर आपने माल जो है वो बना लिया। मान लेते हैं कि आपने 50-60 बोरा जो है आपने बना के रेडी कर लिया। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना ये है कि आपके आसपास के एरिया में, या फिर जितना भी ज़्यादा एरिया आप कवर कर सके, उन सभी एरियो में आपको जाना है। वहाँ के जो भी किराना स्टोर वगैरह हैं, डेयरी शॉप वगैरह हैं, जो भी दुकानदार जो ये माल आपको लगता है कि बेच सकते हैं, उनसे आपको कांटेक्ट करना है, उनसे बात करना है, उनको बताना है कि आप इस तरह का बिज़नेस करते हैं, और उनके ज़रिए जो है आपको अपना माल बिकवाना है। शुरुआत में आपको उनको कन्विंस करना होगा, उनसे बात करना होगा कि देखिए, एक-एक बोरा करके आपको सभी दुकानों में, एटलीस्ट 50-60 दुकानों में आपको बात करना है, और सभी दुकानदारों के वहाँ पे एक-एक बोरा भी अगर आप रख देते हैं तो आपको उनको रखने के लिए, हो सकता है कि वो ना रखना चाहे, ना बेचना चाहे, तो उनको इस तरह से कन्विंस करना है कि आपको अभी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी एक बोरा रखिए, आप इसे जो है आगे कस्टमर को बेचने की कोशिश कीजिए। हम हफ़्ता 10 दिन बाद आते हैं, उसके बाद अगर देखते हैं कि आपने माल बेच दिया है तो हम आपसे पैसे लेंगे। अगर आप माल नहीं बेच पाएंगे तो हम अपना माल वापस ले जाएंगे, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से स्ट्रेटजी आपको रखनी है, और इस तरह से आप उनको माल देकर आ जाइए। ठीक है। और
एक बता दूं कि अगर आपने 50-60 दुकानों में अपना माल एक एक बोरा करके छोड़ा है तो उसमें से 30-40 बोरी जो है वो कंफर्म बिक ही गई होगी। जब तक आप 10 दिन बाद जाएंगे आपको 30-40 बोरा जो है वो बिका हुआ दिखेगा। तो आपको उसमें प्रॉफिट तो होना ही है, ऐसा नहीं है कि माल बिकेगा नहीं। तो इस तरह से आपको शुरुआत करना है। फिर धीरे धीरे क्या है कि आप देखेंगे कि आप अगर अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, और एक चीज़ और आपको फॉलो करना है वो ये है कि आपको कम रेट पे दूसरे से आपको ये माल जो है सप्लाई करना है। अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट में दूसरे जो है जिस रेट पे बेच रहे हैं उससे आपको कुछ कम करके ये माल आपको मार्केट में बेचना है। तो अगर क्वालिटी भी अच्छी है, रेट भी दूसरे से कम है, तो आपका जो डिमांड है प्रोडक्ट का वो लोगों में बढ़ना शुरू हो जाता है, और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप बड़े लेवल पे पहुंचना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को, अपने बिज़नेस को आप जो है टॉप लेवल पे लेकर जा सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों का स्ट्रैटेजी तो आपको समझा दिया, कैसे क्या करना है सब बता भी दिया, लेकिन अब ये भी है कि इस बिज़नेस को करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना होगा, प्रॉफ़िट कितना होगा। तो देखिए, जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको मशीन चाहिए होगा, तो मशीन ख़रीदना है उसका पैसा है, रॉ मटेरियल का पैसा है, जिस जगह पे आप स्टार्ट करेंगे अगर वो रेंट का है तो उसका खर्चा है, साथ ही आपको पैकिंग बैग्स बनवाने होंगे तो उसका खर्चा है। तो इन सभी का खर्चा है, तो कम से कम की भी अगर बात करें तो लाख 1.5 लाख रुपया आपको पड़ ही जाता है स्टार्टिंग में। और अगर आप इसे बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो 2 लाख से 3 लाख तक का भी खर्चा आपको करना पड़ सकता है। तो ये आपके ऊपर है, छोटे लेवल पे करना है या बड़े लेवल पे करना है, कैसे स्टार्ट करना है ये आपको तय करना है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो महीने के कम से कम में शुरुआत में भी 30,000 से लेके 50,000 तक आप इजीली कमा सकते हैं, और फिर धीरे धीरे आपकी कमाई लाखों तक जा सकती है। ये बहुत ही डिमांडिंग बिजनेस है, तो इसीलिए आपका प्रॉफिट जो है बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। बस थोड़ा सा टाइम आपको देना होता है। सबसे